द्वापर युग का समय था। वृंदावन की हर गली कृष्ण की बाल लीलाओं से गूंज रही थी। गोकुल छोड़कर जब नंद बाबा अपने परिवार सहित वृंदावन आए, तब से वहां की बांसुरी की धुन पूरे वन में गूंजने लगी। कृष्ण की अलौकिक लीलाओं से पूरा वृंदावन आनंदित था। लेकिन कंस को यह सब सहन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने दैत्यों को भेजता ताकि वे कृष्ण का वध कर सकें, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। कंस ने इस बार एक और भयंकर असुर बकासुर को भेजा। बकासुर विशाल शरीर वाला एक क्रूर दानव था, जिसकी चोंच लोहे जैसी कठोर थी और जिसने कई ऋषियों को निगल लिया था। वो एक विशाल बगुले का रूप धारण कर यमुना किनारे आ पहुंचा। जैसे ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचे, बकासुर ने उन पर हमला कर दिया। उसने अपनी विशाल चोंच से कृष्ण को पकड़ लिया और निगलने की कोशिश करने लगा। लेकिन कृष्ण कौन थे? वे तो स्वयं नारायण के अवतार थे। उन्होंने अपने छोटे से हाथों से बकासुर के गले में इतनी तेजी से प्रहार किया कि वो असहनीय पीड़ा से करा उठा और उन्हें उगल दिया। फिर कृष्ण ने उसके चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि उसका शरीर दो भागों में बंट गया और वो धरती पर गिर पड़ा। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी ग्वालबाल उत्साहित थे और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी बाल कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी चौंक गए। कृष्ण अचानक कांपने लगे। उनकी आंखों में भय का भाव आ गया। वे पीछे हटने लगे और भयभीत स्वर में बोले, मुझे डर लग रहा है। ये बकासुर कितना भयानक था। गोपबालकों को यह समझ में नहीं आया कि कृष्ण जैसे पराक्रमी और चमत्कारी बालक को भय क्यों लग रहा है। वे सभी परेशान हो गए और नंद बाबा को जाकर बताया। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ये सब सुनकर मुस्कुराए। वे समझ गए कि कृष्ण बस लीला कर रहे हैं और कोई उन्हें वास्तव में डरा नहीं सकता। लेकिन अगर कृष्ण ने भय व्यक्त किया है तो इसका अर्थ कुछ और ही होगा। बलराम को एक उपाय सूझा। वे स्वयं शेषनाग के अवतार थे, भगवान विष्णु के अनन्य सेवक। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से अपने मूल स्वरूप शेषनाग का भव्य रूप धारण कर लिया। उनके सहस्त्र फणों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उनका विशाल शरीर आकाश तक फैला हुआ था और जब उन्होंने फन उठाया तो पूरी धरती हिलने लगी। सभी ग्वालबाल ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जैसे ही कृष्ण ने अपने प्रिय बलराम का ये विराट रूप देखा, वे हंस पड़े और ताली बजाते हुए बोले, अरे भैया, अब तो मेरा डर चला गया। आप तो मुझसे भी ज्यादा भयानक लग रहे हैं। बलराम ने अपना विशाल फन झुकाकर कहा, हे कृष्ण, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें किसी भी राक्षस से डरने की जरूरत नहीं। बलराम के इस रूप को देखकर सभी गोपबालकों को समझ आ गया कि कृष्ण का भय केवल एक नाटक था। वे तो बस ये दिखाना चाहते थे कि जब हम किसी भय का सामना करते हैं तो अपनों के साथ और उनके साहस से वो डर कैसे समाप्त हो जाता है। शेषनाग का ये स्वरूप दरअसल भय को समाप्त करने का प्रतीक था। कृष्ण ने अपने बालपन में ही ये सिखा दिया कि जब भी जीवन में भय आए तो अपने अपनों की शक्ति को पहचाने। बलराम यानी शेषनाग केवल भगवान के सेवक ही नहीं बल्कि संरक्षक और सहायक भी है। इस प्रकार बलराम ने शेषनाग का रूप धारण कर कृष्ण का भय समाप्त किया और वृंदावन में फिर से आनंद और उल्लास छा गया। इस कथा का संदेश डर केवल मन का एक भाव है। जब अपने प्रियजन हमारे साथ होते हैं तो कोई भी भय टिक नहीं सकता। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के आगे वो टिक नहीं सकता। भगवान के साथ साथ उनका प्रेम भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर ये कहानियां आपको पसंद आती हो तो इसे अपने दोस्तों और अन्य ग्रुप में शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल कहानियां को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो मिलते हैं अगली कहानी में।